इस मंत्र में विष्णु के परम पद के, विष्णु के व्यापक स्वरूप के अनुभूति करने की चर्चा है कि ईश्वर के परम पद को हम कैसे करके अनुभव करें। तो देखिए इसमें कहा कि तद विप्रासः, जो शास्त्र अनुशीलन में समर्थ विद्वान हैं, और विपन्यवः, साधना और ईश्वर की आज्ञा पालन में तत्पर रहते हैं, वे लोग ही ईश्वर की अनुभूति कर सकते हैं। सर्वव्यापक ईश्वर की अनुभूति कौन कर सकते हैं? एक तो जो साधना में रत रहेंगे, साधना करेंगे, योग साधना का अनुष्ठान करेंगे, योग के 8 अंगों का अनुष्ठान करेंगे और उसकी आज्ञा पालन में ही व्यवहार काल में भी तत्पर रहेंगे। तो ऐसे जो विप्र माने शास्त्र के अनुशीलन करने वाले हैं, अर्थात शास्त्र के अनुसार व्यवहार करने वाले हैं, शास्त्र का अध्ययन भी करते हैं, अध्यापन भी करते हैं और शास्त्र का अनुसार ही आचरण करते हैं। तो ऐसे विद्वान लोग जो जागृवांशः, जागृत रहते हैं, सचेत रहते हैं, ऐसे लोग ही समिंधते, उस परम पिता परमात्मा को प्रकाशित कर पाते हैं। समिंधते, सम्यक रूपेण, भली भांति वो उसको अनुभव कर पाते हैं, उसकी अनुभूति कर पाते हैं, उसको प्राप्त कर पाते हैं। समिंधते, भली भांति उसको प्राप्त कर पाते हैं। तो उसको प्राप्त करना मतलब उसकी अनुभूति करना, उसका अनुभव करना। और किसका अनुभव करते हैं? तो कहा विष्णुर्यत् परमं पदम, जो विष्णु परमात्मा का परम पद है, उसको ऐसे साधनाशील विद्वान गण, जो जितेंद्रिय हैं, धर्मात्मा हैं, योगी हैं, परोपकारी हैं, ऐसे धर्मात्मा गण उस परम पद का, परम पिता के, परम पिता परमात्मा के विष्णु पद का अनुभव कर सकते हैं। तो परमपिता परमात्मा के विष्णु पद का अनुभव कैसे करें, उसकी अनुभूति कैसे करें? तो इसका उपाय है, एक तो साधना करें, बिना साधना के संभव ही नहीं है। तो रोज प्रातः काल सायंकाल हम साधना में बैठें, ईश्वर की उपासना में बैठें और व्यवहार काल में यम नियम का पालन करें, ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए सब काम करें। तो जब तक ईश्वर के आज्ञा का पालन नहीं करेंगे व्यवहार काल में और उपासना काल में एकाग्र चित्त होकर के, चित्त वृत्तियों का निरोध करके जब तक बैठेंगे नहीं, तब तक हम ईश्वर की अनुभूति नहीं कर सकते हैं। तो ईश्वर की अनुभूति कैसे करें? इसका 2 उपाय हो गया। एक तो व्यवहार काल में यम नियम का पालन करें, ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए सब काम करें। दूसरा है उपासना काल में चित्त वृत्तियों का निरोध करके बैठे, संसारिक विचारों को हटा करके एक ईश्वर के ध्यान में मग्न हो जाए। संसार संबंधी कोई विचार नहीं आना चाहिए और इसके लिए विवेक वैराग्य की नितांत आवश्यकता है। ईश्वर की अनुभूति करने के लिए क्या चाहिए? विवेक, वैराग्य और अभ्यास, 3 चीज है, विवेक, वैराग्य और अभ्यास। तो बारंबार अभ्यास करना पड़ेगा, विवेक उत्पन्न करना पड़ेगा। सांसारिक विषयों में जो आसक्ति है, रुचि है, इसको हटाना पड़ेगा, इसका नाम वैराग्य। विषयों में जो राग है उसको समाप्त करना पड़ेगा। सांसारिक पदार्थों में, सांसारिक क्रियाकलाप में, सांसारिक व्यापार में, धंधा में, नौकरी में, पत्नी में, पुत्र में, जहाँ कहीं भी क्या है? आसक्ति है, यह राग है। तो राग को हटाना यही वैराग्य है। तो ईश्वर में परम प्रेम हो, अगाध आस्था हो, दृढ़ विश्वास हो, अटूट विश्वास ईश्वर में, उसकी अनन्य भक्ति हो, तो और कोई विचार संसार संबंधी न आने पावे, तब जाकर के ईश्वर की अनुभूति कर सकते हैं।
और ईश्वर को अनुभव करना कैसे? ईश्वर के सर्वव्यापक गुण से। आज मंत्र में है विष्णु, तद विष्णु परमम पदम। एक मंत्र और आता है, यहाँ तो कहा विष्णु यत् परमम पदम, जो विष्णु परम पद है उसको अनुभव करें। एक मंत्र और आता है, तद विष्णु परमम पदम सदा पश्यन्ति सूरयः दिव्य चक्षु राततम। तो परमात्मा का अनुभव कैसे करते हैं विद्वानगण? जैसे ये सूर्य प्रकाश सर्वत्र व्याप्त रहता है, ऐसे ईश्वर को सर्वत्र व्याप्त अनुभव करते हैं। साक्षात ईश्वर से संबंधों को स्थापित कर लेते हैं। ईश्वर मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं, ऐसा उनको प्रत्यक्ष बोध होता है। तो आइए थोड़ा ईश्वर का अनुभव करने का प्रयत्न करेंगे, प्रयास करेंगे। ईश्वर की अनुभूति कैसे करें, इसके लिए थोड़ा ध्यान भी करेंगे। बस शर्त यह है कि मन को स्थिर कर लिया जाए। अगर उसके ध्यान में एकदम आप एकाग्र हो जाएंगे, चित्त को एकदम स्थिर कर लेंगे। चित्त की 5 अवस्थाएं होती हैं, उसमें एकाग्र अवस्था और निरुद्ध अवस्था, यहाँ तक पहुँच जाएंगे तो ये समाधि की अवस्था होती है। और समाधि की अवस्था में ही आत्मा परमात्मा की अनुभूति होती है। तो आइए वहाँ तक पहुँचने का अभ्यास करेंगे, और यह अभ्यास कई वर्षों तक करना पड़ेगा। स तो दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार सवितो दृढ़ भूमि। हर दिन करना पड़ेगा, प्रातः सायं, लंबे काल तक करना पड़ेगा, तब जाकर के ईश्वर की अनुभूति हो सकती है। तो आइए अभ्यास अभी से आरंभ करना पड़ेगा। तो अभ्यास आरंभ करते हैं। पहले 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। लंबा गहरा श्वास भरिए। हे ईश्वर, आप सर्वत्र व्याप्त हैं, मुझे भी सर्वत्र आपकी अनुभूति कराइए। ओम सर्वव्यापक, हे परमपिता, आप वायु के समान हमारे चारों ओर व्याप्त हैं, इसीलिए आपके सर्वव्यापक गुण से हम आपका अनुभव करने के लिए आपका ध्यान करते हैं। ओम सर्वव्यापक, ओम सर्वव्यापक, ओम सर्वव्यापक, ओम सर्वव्यापक प्रभु, ओम सर्वव्यापक, ओम सर्वव्यापक, सर्वव्यापक, सर्वव्यापक। हे ईश्वर, आप हमारे चारों ओर व्याप्त हैं, कृपा करके हमें भी आपके व्यापकता की अनुभूति कराइए। हे प्रभु, हमें यह बोध हो गया है कि गुण से ही गुणी का ज्ञान होता है, अर्थात आप परमात्मा में जो गुण हैं, उन्हीं गुणों के माध्यम से हम आपका
बोध कर सकते हैं, प्रत्यक्ष कर सकते हैं, आपका साक्षात्कार कर सकते हैं। इसलिए हे प्रभु, आपके जो व्यापकत्व का गुण है, इसी व्यापकत्व गुण से हम आपका अनुभव करने के लिए आपका ध्यान करते हैं, आपसे सहायता मांगते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं। ओम सर्वव्यापक, ओम सर्वव्यापक, ओम सर्वव्यापक। हे प्रभु, आप हमारे चारों ओर व्याप्त हैं। इसी समय हमारे सामने वायु के समान व्याप्त हैं। हमारे पीछे भी हैं, बाएं भी हैं, दाएं भी हैं, हमारे सिर के ऊपर भी हैं, और जहाँ बैठे हैं धरती में भी हैं। अर्थात हे प्रभु, आप हमारे नीचे हैं, हमारे ऊपर हैं, हमारे आगे हैं, हमारे पीछे हैं, हमारे बाएं हैं, हमारे दाएं हैं। चारों ओर आप ओम परमात्मा ही आकाश के समान व्याप्त हैं, प्रकाश के समान व्याप्त हैं, वायु के समान व्याप्त हैं। हे प्रभु, आप हमें देख रहे हैं, इसी समय देख रहे हैं, क्योंकि आप हमारे सम्मुख विराजमान हैं। हमें सुन भी रहे हैं, हमें जान भी रहे हैं, क्योंकि आप परमात्मा निराकार स्वरूप में, व्यापक स्वरूप में हमारे चारों ओर विद्यमान है। हे प्रभु, हे ओम, हे भगवन, आपका कोई रूप नहीं है। जैसे ये शरीर का रूप गुण है, इसका आकार है, भार है, वैसे आप परमात्मा का कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, कोई भार नहीं है। इसलिए हे प्रभु, हे ओम, इन चर्म चक्षुओं से अर्थात नेत्रों से हम आपको नहीं देख सकते, किंतु ज्ञान के चक्षु से आपका अनुभव कर सकते हैं। आपका साक्षात्कार अंतः साक्षात्कार होता है, अंतः प्रत्यक्ष होता है। हे प्रभु, ये बाह्य इंद्रियों से आपका बाह्य प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। इसलिए आंख बंद करके ही, मन को स्थिर करके ही, आपके स्वरूप में लीन हो करके ही आपकी अनुभूति किया जाता है, आपका अनुभव किया जाता है, आपका साक्षात्कार किया जाता है। हे नाथ, उसी अवस्था को हमें प्रदान करिए। चित्त की अत्यंत एकाग्र अवस्था को, निरुद्ध अवस्था को हमें प्रदान करिए, जिससे कि हम आपसे साक्षात जुड़ सकें, आपका प्रत्यक्ष अनुभव कर सकें कि आप हैं हमारे चारों ओर इसी समय विराजमान है। हे प्रभु, हम जहाँ भी बैठे हैं हमारे चारों ओर और व्याप्त हैं। आँखों को बंद करके भी हम आपका
अनुभव करते हैं कि आप हैं, वायु समान हैं। हे भगवान, जैसे हम एक दूसरे के शब्दों को सुन रहे हैं, वैसे ही आप भी हमारे शब्दों को इसी समय सुन रहे हैं, अभी सुन रहे हैं, क्योंकि आप हमारे सामने विराजमान हैं। हमारे चारों ओर आप ओम परमात्मा व्याप्त हैं। हे प्रभु, यही सच्चाई है। आपके और हमारे बीच में स्थान की कोई भी दूरी नहीं है। जहाँ हम हैं वहीं आप हैं, जहाँ आप हैं वहीं हम हैं। हे प्रभु, वास्तव में आप सर्वव्यापक हैं, हमारे चारों ओर व्याप्त हैं। हम आपके अंदर व्याप्य हैं। हे भगवान, हे ओम, हे परमपिता, हे विष्णु परमात्मा, आपके व्यापक स्वरूप का हम अनुभव कर रहे हैं। इसी समय आप हमारे चारों ओर वायु के समान व्याप्त हैं। हमें साक्षात सुन रहे हैं, हमें साक्षात देख रहे हैं, हमें जान रहे हैं। हे परमात्मा, हे ओम, इसी समय आप हमारे सम्मुख विद्यमान हैं। यही सत्य है, ये पूर्ण सत्य है। आप हैं, हमारे चारों ओर हैं और हमारे अंदर भी हैं, क्योंकि आप परमात्मा अत्यंत सूक्ष्म हैं। हमारे हृदय प्रदेश में भी, आत्मा के अंदर भी आप विद्यमान हैं और हमारे बाहर भी, समस्त चराचर जगत में आप विराजमान हैं। संसार के कण कण में आप व्याप्त हैं। हमारे सामने जो वायु है, इसी वायु में तो आप व्याप्त हैं। इसी वायु में आप घुले मिले हैं। हे प्रभु, ये जो आकाश है, जिस आकाश में ये वायु बह रही है, इसी आकाश में आप भी विद्यमान हैं। वायु समान विद्यमान हैं और आप चेतन हैं, निराकार हैं, ज्ञानवान हैं, सर्वद्रष्टा हैं, सर्वश्रोता हैं, सर्वज्ञाता हैं। इसलिए हे भगवान, आप हमें देख रहे हैं, निश्चित रूप से देख रहे हैं। हम जैसे हैं वैसे ही देख रहे हैं। हमारे शरीर को देख रहे हैं, हम आत्मा को देख रहे हैं। यह शरीर किसी का काला है, किसी का सफ़ेद है, किसी का मोटा है, किसी का पतला है, ये सब आप देख रहे हैं। हम जो प्रार्थना कर रहे हैं, इसको आप सुन भी रहे हैं। हमारे मन में जो भावना है, उसे भी आप जान रहे हैं, क्योंकि आप परमात्मा सर्वांतर्यामी हैं, सर्वव्यापक हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वज्ञाता हैं और आप हमारे सर्वस्व हैं। ओम सर्वव्यापक, ओम सर्वज्ञ, ओम सर्वांतर्यामी। हे प्रभु, आप हमारे चारों ओर व्याप्त हैं। आप हमारे चारों ओर व्याप्त होकर हमें देख रहे हैं, जान रहे हैं, सुन रहे हैं। आप सब कुछ जानते हैं, आपको सब कुछ पता है, क्योंकि आप ज्ञानवान सर्वज्ञ हैं। हमारे मन में क्या चलता है, अभी क्या चल रहा है, इसको भी आप जान रहे हैं।
क्योंकि आप अंतर्यामी हैं, हमारे मन के अंदर भी हैं, हम जीवात्मा के अंदर भी हैं, ये शरीर के अंदर भी हैं, शरीर के बाहर भी हैं। इस प्रकार हे प्रभु आप हमारे अंदर बाहर सभी ओर ओतप्रोत हैं। हे भगवान आपके व्यापक स्वरूप का हम अनुभव कर रहे हैं। आप हैं वायु समान व्याप्त हैं। ये ठंड के समय में जैसे चारों ओर ठंड व्याप्त है, आप भी इसी प्रकार व्याप्त हैं। जैसे में ठंडी की अनुभूति हो रही है, लेकिन हम ठंड को आँख से नहीं देख सकते, बस अनुभव करते हैं। इसी प्रकार है प्रभु आप भी चारों ओर व्याप्त हैं। हम आपको आँख से नहीं देख सकते, किंतु अनुभव तो कर सकते हैं। आप हैं, इसी समय हैं, हमारे चारों ओर व्याप्त हैं। जैसे उष्ण काल में, गर्मी काल में चारों ओर उष्णता व्याप्त रहती है। अभी शीतकाल में, ये प्रचंड ठंड में जैसे कि शीतलता चारों ओर व्याप्त है। इसी प्रकार आप परमात्मा हमारे चारों ओर व्याप्त हैं। आप निराकार हैं। आप परमात्मा रूप से, रंग से, आकार से, भार से रहित होते हुए भी हमारे चारों ओर विद्यमान हैं, विराजमान हैं, व्याप्त हैं। हे भगवान आप आकाश के समान व्याप्त हैं, आप वायु के समान व्याप्त हैं। हम अनुभव कर रहे हैं कि आप हैं, हमारे चारों ओर हैं। हम जितने लोग भी बैठे हैं, हम सबके साथ में, हम सबके अतिरिक्त आप भी यहाँ पर विद्यमान हैं। यही सत्य है, ये 100% सत्य है कि हम सबके साथ में आप परमात्मा विराजमान हैं, क्योंकि आप सर्वव्यापक हैं और इसी प्रकार सदा सर्वत्र हमारे चारों ओर व्याप्त रहने वाले हैं। इसलिए कहा है ओम खम ब्रह्म, आप परमात्मा आकाश के समान सर्वत्र व्याप्त हैं। इसलिए तो आप विष्णु कहलाते हैं। हे प्रभु, हे ओम, हे विष्णु परमात्मा, हमें आपके व्यापकत्व का बोध कराइए, साक्षात कराइए कि आप हैं, हमारे चारों ओर हैं। और हमें लग भी रहा है, अभी लग रहा है कि आप हैं, हमारे चारों ओर हैं, हमें साक्षात सुन रहे हैं। इसमें कोई संशय नहीं, यह कोई असत्य नहीं, आप कोई कल्पना नहीं, आप हैं, हमारे चारों ओर हैं। हे भगवान यही सच्चाई है, क्योंकि आप सर्वव्यापक हैं, सर्वव्यापक हैं, सर्वव्यापक हैं। मन ही मन अनुभव करिए, श्वास में ओम का जप करिए। श्वास अंदर जाए तो ओम, श्वास बाहर आए तो ओम, फिर श्वास अंदर जाए फिर ओम, फिर श्वास बाहर आए तो ओम। सर्वव्यापक, बस व्यापकता की अनुभूति करिए। यही ईश्वर को अनुभव करने का ढंग है, विधि है। व्यापकत्व गुण से ईश्वर को अनुभव करना बहुत ही आसान हो जाता है। ईश्वर के गुण से ही हम उसकी अनुभूति कर सकते हैं। ईश्वर में अनेक गुण हैं, उसमें से गुण व्यापकत्व का है। ईश्वर के साथ हमारा व्यापक संबंध बना हुआ है, अभी बना हुआ है। अनुभव करिए। ईश्वर की अनुभूति कैसे करें? उसके व्यापकत्व गुण से करें। और भी अनेक गुण परमात्मा में, उनमें ज्ञान है, आनंद है, अनेक गुण परमात्मा में, दया है, अनेकानेक गुण परमात्मा में।
लेकिन साक्षात अनुभव करना हो आरंभिक अवस्था में तो व्यापकत्व गुण से ईश्वर को अनुभव करना सबसे आसान है। हे प्रभु, ये हम सत्य कर रहे हैं, आपको पता है यही सच्चाई है कि आप चारों ओर व्याप्त हैं। आप भी साक्षात सुन रहे हैं, मंद मंद मुस्काते होंगे कि सही बोल रहे हैं, ये मेरे भक्तगण सही कह रहे हैं, यथार्थ कह रहे हैं। आप देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं, जान भी रहे हैं, हंसते भी होंगे जैसे पिता हंसता है पुत्र के क्रीड़ा को देख करके, हंसता है, मुस्कुराता है, उसकी पुकार को सुनते रहता है। कई बार तो पुत्र पिता के ऊपर चढ़ जाता है, शरीर में चढ़ जाता है, उसके साथ खेलता है, पिता बड़ा ही आनंद से भर जाता है। ऐसे आप परमात्मा हमें देख रहे हैं, आपको पता लग गया है कि मेरे भक्तगण मुझसे जुड़ चुके हैं, मुझे अनुभव कर रहे हैं। आप देख रहे हैं, साक्षात देख रहे हैं भगवान, और सुन भी रहे हैं। हमें भी खुशी हो रही है कि आप हैं, आपसे हम जुड़ चुके हैं। बस यही आपकी अनुभूति भगवान, आपके व्यापकत्व का अनुभव ऐसे ही हम कर सकते हैं, क्योंकि आप में रूप नहीं है तो रूप से नहीं देख सकते, लेकिन आप में व्यापकत्व का गुण है, आप हमारे चारों ओर व्याप्त हैं। बस इसी से हम आपका अनुभव कर रहे हैं, आपकी अनुभूति कर रहे हैं कि आप हैं, आप हैं, इसी समय हैं, वायु समान व्याप्त हैं, हमारे चारों ओर हैं, हमारे सामने भी हैं, सम्मुख हैं, विद्यमान हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। आप हैं, आप हैं। ओम परमात्मा हमारे चारों ओर व्याप्त हैं, हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, हमें जान रहे हैं। यही आपका प्रत्यक्ष है। व्यापकत्व गुण के माध्यम से आपकी अनुभूति यही है कि आप हमारे चारों ओर व्याप्त हैं। ये शब्द ज्ञान नहीं, ये प्रत्यक्ष ज्ञान है कि आप हैं। पहले शाब्दिक ज्ञान होता है, फिर अनुमान होता है, फिर प्रत्यक्ष होता है। बस यही विधि है भगवान, यही विधि है आपको अनुभव करने की, आपको जानने की, आपको पाने की। बस और कोई विचार नहीं रहे, केवल और केवल आपसे ही जुड़ जाएं, ओम परमात्मा में हम लीन हो जाएं, आपका ही ध्यान हो, आपकी ही अनुभूति हो। बस मन में आप हो, आप में हम हो, मन में मंत्र हो, मंत्र में मन हो, बस आप में ही खो जाएं, आप में लीन हो जाएं, आपके ध्यान में, आपके चिंतन में मग्न हो जाएं। आप हैं, हमारे चारों ओर व्याप्त हैं, ये प्रत्यक्ष बोध, यही आपकी अनुभूति है। हे ईश्वर, आप हमारे चारों ओर व्याप्त हैं, इसी समय व्याप्त हैं। हे भगवान, हे ओम, आपने ही वेद में कहा है, ओम कृत्व स्मर, हम आप ओम परमात्मा का स्मरण करें और आपका अनुभव करें कि ओम खम ब्रह्म, आप आकाश के समान पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण है। हमारे सामने ये जो अंधकार दिख रहा है, इसी अंधकार में आप परमात्मा विराजमान है। हमारे सामने ये जो अंधकार है, इसी अंधकार में आप परमात्मा विद्यमान है। ये आंख बंद करके हम आपका अनुभव कर रहे हैं
कि आप हैं। यह अंधकार में जो प्रकाश है, इसी अंधकार के प्रकाश में आप व्याप्त हैं। ऐसे ही व्याप्त हैं जैसे वायु व्याप्त है। आप परमात्मा हैं, इसी समय हैं। हम आपको साक्षात अनुभव कर रहे हैं कि आप हमारे चारों ओर हैं, वायु समान हैं। अनुभव कर रहे हैं भगवान आप हैं। जैसे वायु व्याप्त है ऐसे आप व्याप्त हैं। ओम परमात्मा, हे ओम, हे भगवान, हे प्रभु, हे नाथ, बस आपसे जुड़ चुके हैं भगवान। आपका अनुभव कर रहे हैं, आप हैं। इसी समय हमें साक्षात सुन रहे हैं। हम जो भी कर रहे हैं एक एक शब्द को आप सुन रहे हैं कि आप व्यापक हैं। हाँ, आप व्यापक हैं। आपको पता है कि आपकी सच्चाई का हम बखान कर रहे हैं। आप परमात्मा व्याप्त हैं, सर्वज्ञ होके व्याप्त हैं, सर्वद्रष्टा होके व्याप्त हैं। एकदम 100% यह सत्य है। आप दृष्टा हैं, सर्वद्रष्टा हैं। हे भगवान, हे ओम, हम आपके ही अंदर तो बैठे हुए हैं। जहाँ भी बैठे हैं वहाँ आप हैं। आप वायु स्वरूप हैं, आकाश स्वरूप हैं, इसलिए आपके अंदर बैठे हैं। हमारे चारों ओर आप व्याप्त हैं, चारों ओर समाये हुए हैं। हम आपका अनुभव कर रहे हैं कि आप चारों ओर समाये हुए हैं। ओम परमात्मा, आप ही हमारे सर्वत्र व्याप्त हैं। ओम सर्वव्यापक, ओम सर्वव्यापक, ओम सर्वव्यापक। हे प्रभु, हे ओम, आप हमारे चारों ओर व्याप्त हैं। हमें इसी समय देख रहे हैं, हमें साक्षात जान रहे हैं, हमारी पुकार को सुन रहे हैं। जैसे ये ध्वनि तरंग बाहर निकल रही है, बाहर फैल रही है, ये साक्षात आप सुन रहे हैं। ओम, आप ओम परमात्मा इसी समय हमारे सम्मुख विद्यमान है, वायु समान विद्यमान है। ओम, हे ओम, हे भगवान, आप ओम परमात्मा ही हमारे साथ सदा इसी प्रकार रहते हैं, कभी हमसे दूर नहीं होते। हम आपसे दूर नहीं हो सकते। हम जहाँ भी रहते हैं आप वहीं रहते हैं, या आप जहाँ रहते हैं हम वहाँ रहते हैं। ये दोनों में कोई अंतर नहीं है। आप में हम हैं, हमारे में आप हैं। आपके अंदर हम हैं, हमारे अंदर आप हैं। यही तो सच्चाई है, यही आपका बोध है, यही आपका साक्षात्कार है कि आप हैं, वायु समान हैं और अत्यंत सूक्ष्म स्वरूप हैं कि हम जीवात्मा के अंदर भी आप व्याप्त हैं। जैसे हृदय प्रदेश में हम आत्मा हैं, अणुस्वरूप आत्मा हैं, इसी समय हम आत्मा हैं। ये शरीर में आत्मा होने से शरीर चल रहा है, इसलिए हम बोल पाते हैं कि हम आत्मा हैं। और हम आत्मा के अंदर आप परमात्मा हैं, क्योंकि आप हम आत्मा से भी और सूक्ष्म हैं। जैसे हम आत्मा सूक्ष्म स्वरूप हैं, ऐसे आप परमात्मा और परम सूक्ष्म स्वरूप हैं। हम आत्मा के अंदर भी हैं। आपका स्थान कहाँ पर है? ये नाभि के ऊपर, कंठ के नीचे जो हृदय प्रदेश में गर्त सा है, इसी गर्त में आप विराजमान हो रहे हैं। ये शरीर के अंदर हैं, अत्यंत सूक्ष्म स्वरूप होकर के आप ये अंदर में व्याप्त हैं। ऐसे हमारे बाहर भी हैं, बाहर भी निराकार स्वरूप में व्याप्त हैं, अंदर भी व्याप्त हैं। इसी हृदय प्रदेश में आप विराजमान हो रहे हैं भगवान, अणुस्वरूप, एकदम अणुस्वरूप। जैसे बालू का एक छोटा सा कण होता है, इसको देख सकते कितना छोटा होता है बालू। इस बालू के भी और 1,00,000 टुकड़े करने पर, 1 करोड़ टुकड़े करने पर जितना सूक्ष्म होगा, आप उससे भी और सूक्ष्म हैं। इतना आपका सूक्ष्म स्वरूप है। इसीलिए आप हमारे हृदय में, ये आत्मा में विद्यमान है।
सबके अंदर व्याप्त हैं, हर पदार्थ के अंदर समाये हुए हैं, क्योंकि आप अणु स्वरूप हैं और कोई आप में ये भौतिक अणुपन नहीं है। ये परमाणु में जो भौतिक परमाणु होते हैं इनका तो कोई भी आकार होता है, जो प्रकृति में आकार है, लेकिन आप परमात्मा में आकार नहीं है, हम आत्मा में आकार नहीं है, प्रकृति में आकार है, लेकिन अति सूक्ष्म होने से ये मूल प्रकृति को हम देख नहीं सकते। जब ये द्विअणुक बनता है, त्रिअणुक बनता है और अणु अणु बल बन के ये जब बड़े स्वरूप में आते हैं, अणु मिल करके जब बड़ा आकार इनका हो जाता है तो ये दृष्टिगोचर होते हैं। लेकिन आप में तो ऐसा अणु है ही नहीं जो अनेक परमाणु मिलकर अणु मिलकर के एक बड़े स्वरूप को धारण करें, फिर कोई आपका शरीर हो जाए, आपको देख सकें, ऐसा नहीं है भगवान। कोई आपका शरीर होता नहीं है, कैसे आपको देखेंगे शरीर से? बस आप तो अनुभव गम्य हैं। तुम हो एक गोचर सबके प्राणपति, ओ स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दयामय, किस विध मिलूं दयामय, दीजे यह सुमति। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। शांति शांति शांति। हे भगवान, हे ओम, ये आपके अंदर ही बैठ करके हमने आपका ध्यान किया, आपका अनुभव किया, आपकी अनुभूति की कि आप चारों ओर व्याप्त हैं। हे भगवान, यही अनुभूति हर दिन बनाए रखना, ऐसे ही एकाग्र चित्त होकर के आपसे साक्षात जुड़ करके आपका अनुभव करते हुए हम आपका ध्यान करें, समाधिस्थ हो जाएं और आपकी प्रत्यक्ष अनुभूति करें। ऐसी ही कृपा हम पर बनाए रखना भगवान, ऐसी ही दया करते रहना। ओम शांति ही शांति ही शांति। धीरे धीरे हाथों को रगड़ेंगे, आँखों को सहलाते हुए आँख खोलेंगे। सबको सादर नमस्ते।